यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग आगे बात करें, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात के लिए कि जिस प्यार के लिए आप इतने लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, जिस दिन का आप इतने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, वो अब आपके पास है, करीब है। जल्दी ही आपका उनसे मिलना होगा। अच्छे से मिलिएगा, अच्छे से बैठकर बातचीत करिएगा उनसे। थोड़ी-सी नोक-झोंक, थोड़ी-सी हँसी, हँसी-खुशी, बैठकर वहाँ पर मायूस नहीं होना है। अब देखिए, हम जिनसे हम जिनसे हम ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनसे जब बहुत दिनों के बाद मुलाकात होती है, तो मिल के क्या कहते हैं? अरे यार, तुम बड़ा बेकार हो, बहुत टेंशन देते हो हमको। तुम्हारे साथ बैठने का ना मन नहीं करता रहता है। ई ऊँ एंट से आटिक बोल के क्या वहाँ से भाग जाते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो सोचिए, क्या वो वापस आपसे मिलना चाहेंगे? तो क्यों एग्ज़ाम को हम डेट लेके चलते हैं? वो भी तो एक लाइफ़ है, जिससे हमारा पूरा जीवन बनना है। उसे हम डेट कैसे मान सकते हैं? इसी तरह मिलिए अपने एग्ज़ाम से कि बहुत दिनों से इंतज़ार था। ओह! अब मिलने का मौसम आया है, तो नज़दीक है। तो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने हैं और पूरे विश्वास से बढ़ाने हैं। तो आपने इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार किया है, इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रहा है, इतना अच्छा दिन आपके जीवन में आने वाला है जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। इन सब के लिए आप सबको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। फ्रेंड्स, हम लोग परीक्षा के आखिरी दिनों में किस तरीके से क्या करना चाहिए उस पर बातें कर रहे हैं। हम लोग रिवीजन पर बातें कर रहे थे, उनके लिए जो अब फैसला कर चुके हैं कि बैठना ही है इस एग्ज़ाम में। तो पिछली क्लास में आपको याद होगा, मैंने बात की थी प्रायोरिटी बेस्ड रिवीजन की, कि अब जो आपकी रिवीजन है वो प्रायोरिटी बेस्ड होनी चाहिए। जो चैप्टर्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, पहले उन्हें रिवाइज़ करिए, 3 भागों में बाँट लीजिए और उस हिसाब से रिवीजन कीजिए। आज हम लोग बात करेंगे उससे भी थोड़ा डीप में जाकर रिवीजन के, सेंटर बेस्ड रिवीजन, कि ये सेंटर बेस्ड रिवीजन क्या है। अब आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट में भी जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए हम हिस्ट्री की बात करें, एक टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। ठीक, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एक, आप महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं, उसमें चंपारण सत्याग्रह आपने पढ़ा। तो चंपारण सत्याग्रह में कई सारी चीज़ें, कि कैसे वहाँ उस जगह पर चंपारण में किसानों के साथ गलत हो रहा था, तो राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास आए, उनको अपनी समस्या बताई। फिर गांधी जी चंपारण गए, वहाँ उतरते ही अंग्रेज़ों से उनकी बाताबाती हुई। उन्होंने जाने के लिए कहा महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने इनकार कर दिया, वो वहीं रुके, समस्या को समझा और फिर उन्होंने जो है वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किया। तो ये सब भी बातें हैं, बहुत सारी चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई। लेकिन केंद्र में क्या है, सबसे सेंट्रल पॉइंट क्या है चंपारण सत्याग्रह का, वो ये कि ये किस लिए की गई थी। ये नील की खेती से संबंधित है, कि नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था किसानों को, तिनकठिया सिस्टम अपनाया जा रहा था। तो ये नील की खेती के विरुद्ध एक आंदोलन था, ये इसका सेंटर है। तो अब आपको रिवीजन में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में भी जो सेंट्रल पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब उन्हें रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटी छोटी साइड वाली बातों को उतना नहीं पूछा जाएगा। यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता, साइड वाली बातों को उतना नहीं पूछता। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप केंद्र से जुड़े हुए रहेंगे, तो उन चीज़ों को आप ढूंढ लेंगे अपनी समझ के आधार पर, तो इसे केंद्र कहेंगे। अब मान लीजिए ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपने इक्वेटर पढ़ा या फिर पोलर रीजन मान लीजिए आपने पढ़ा, तो ये हम पढ़ते हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री पर है। ठीक है, इक्वेटर की जगह पे गर्मी बहुत पड़ती है, ये आपने पढ़ लिया। लेकिन ये तो साइड की चीज़ है, यूपीएससी यहाँ से नहीं पूछता। यूपीएससी कैसे निकाल देगा कि वो कोई एक
जंगल की बातें कर देगा कि रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और उसके बाद 4 रीजन का नाम दे देगा, तो इसमें से कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो आपको उसकी जड़ में उतरना पड़ेगा कि गर्मी से ता वाष्पीकरण, इवेपोरेशन ज़्यादा, बारिश ज़्यादा, फिर ज़मीन में पानी ज़्यादा, तो फिर उससे जंगल भी अच्छे होते हैं। तो इस तरह के जंगल इक्वेटर के आसपास पाए जाएंगे। तो इस तरह से आपको अब सेंट्रल पॉइंट में जाना होगा। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ रहे हैं, तो पूरा फंडामेंटल राइट्स आप या तो पढ़ सकते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट्स में भी जो अब आपको कहाँ ध्यान देना है, जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, कि मान लीजिए आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या है। अब उसमें भी केंद्र में जाकर कि राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आते हैं, फिर बाद में क्या कोई नया फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, उसे उसमें क्या है, ऐसी जो नई नई यूनिक चीज़ें जो आपको सेंटर में मिले, इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि राइट टू इक्वालिटी क्या है नहीं है, उसके डिफिनीशंस वगैरह पे यूपीएससी उतना नहीं पूछता, उसके केंद्र में छुपी हुई चीज़ों को पूछता है यूपीएससी। तो अब उस केंद्र में उतरना है आपको, लेकिन ये बाहरी चीज़ें ज़रूरी है जो आप पहले कर चुके। मैं इस टाइम इंस्टेंट रिवीजन की बात कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम का टाइम। इकोनॉमी को रिवाइज कर रहे हैं, मान लीजिए मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई का पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है घटाता है, ठीक है, लेकिन क्यों? अब उस सेंटर में उतरना है कि बढ़ाने से इन्फ्लेशन का क्या कनेक्शन है, घटाने से इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या कनेक्शन है। इस तरह की चीज़ें इस तरीके से अब आपको देखनी पड़ेंगी। तो अब आप इस रिवीजन में उतरें, जिसे मैं कहता हूँ सेंटर बेस्ड रिवीजन, और ऐसे पॉइंटर्स आपको अलग कर लेने चाहिए। अब देखिए, एक तो है कि आप तो मान लीजिए चैप्टर में ऐसे ऐसे ढूंढते चले, तो उसमें तो मान लीजिए वक्त लगता है। अब अलग से नोट करना इस वक्त हो सकता है आपके लिए संभव ना हो, क्योंकि उतना समय नहीं है, लेकिन अंडरलाइनिंग वाले प्रोसेस को तो आप अपना सकते हैं कि आप जिस चैप्टर आपने पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका प्रायोरिटी, उसको आपने टारगेट कर लिया, फिक्स कर लिया। अब उसमें करने के टाइम में आप अंडरलाइन कर रहे हैं उस चीज़ को कि हाँ, इसमें भी अब ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और फोकस अब वहाँ। जब आप पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो वो चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी, और इस तरीके से जब आप करेंगे तो एग्ज़ाम में आपकी मदद होगी। क्योंकि आप देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सेट किए जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं, सिंगल लाइन कहीं कहीं से ढूंढ के निकाल लिया जाता है और आपको पकड़ने के लिए कहा जाता है। तो आपको इस तरीके से अब रिवीजन में उतरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने बातें की रिवीजन के बारे में। अब आगे और बात करेंगे क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस के बारे में, फिर एग्जामिनेशन डे के बारे में, वो उस दिन आपको क्या करना है। मिल्खा सिंह, अगर भाग मिल्खा भाग जो फिल्म उनका है वो आपने देखा हो, तो सालों साल मिल्खा सिंह जी ने तैयारी की दौड़ने की। उनके जैसा दौड़ने वाला उस टाइम कोई था नहीं। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया दौड़ने के लिए गए, तो अंतिम 5 दिनों में उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की कि उनका ध्यान अपनी जगह से भटक गया, वो अलग ही दुनिया में चले गए, और उस वजह से ओलंपिक जीतना तो दूर, जो इंसान ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकता था, वो ओलंपिक में क्वालिफाई तक नहीं कर पाया। सोचिए, तो इस बात को समझना पड़ेगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, और बातें करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, मजबूत रहें, विश्वास से आगे बढ़ें। कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, उसको और इंतज़ार ना कराएं, और ऐसा भी ना करें कि उससे मुंह मोड़ लें, कि उसका भी दिल टूट जाए और बाद में आपका भी दिल टूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।